अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले तो चीज़ें मंगा ली थी। आप लोगों ने देख के तो समझ ही लिया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इपॉक्सी आर्ट इंडिया से सारा कुछ मंगा लिया था। इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है। तो रेहल के लिए मोल्ड मंगाया, कुछ डिस्पोजेबल कप्स, ये ना पूरा आपको किट दे देंगे। 2:1 रेशियो वाला मैंने रेजिन यहाँ पे यूज़ किया इस बार। कुछ आइसक्रीम का स्टिक्स रहेंगी, आपको गोल्ड फ्लिक्स रहेंगे। कुछ मैंने पिगमेंट्स मंगाए हैं, पर्ल वाइट, रिच गोल्ड, ठीक है, माइका पाउडर, कुछ ग्रीन के 2-3 शेड्स, और साथ ही साथ मैंने कुछ ड्राई फ्लावर्स मंगाए। तो इस तरह से सारा कुछ मैंने इपॉक्सी आर्ट इंडिया से ऑर्डर किया था। तो आप इनके पास जाओगे ना तो आप इनको इंस्टा पे डीएम करके बोलोगे कि आपको रेहल का किट चाहिए, तो पूरा रेहल का किट भी मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मंगाना चाहते हो मेरी तरह, तो आप वैसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो इनका प्रोडक्ट मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं। तो अगर आपको भी रेजिन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप इनसे ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हाथ में आपको ग्लव्स पहनना है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और जहाँ पे भी रेजिन का काम कर रहे हो खुली एरिया पे करना चाहिए आपको, हमेशा वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ मास्क भी लगाना है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने में तो एकदम मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है मेरा, हर बार बहुत रिजिड होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले 100 ml में रेजिन ले रही हूँ और उसका हाफ आपको हार्डनर लेना होता है। तो 50 ml में हार्डनर ले रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2:1 रेशियो वाली रेजिन के साथ काम करना होता है। जितनी रेजिन ले रहे हो उसका हाफ हार्डनर लेना होता है। अच्छे से इसको 3 से 5 मिनट तक की मिक्स कर लो, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो इस तरह से आइसक्रीम स्टिक इसीलिए दी जाती है ताकि आप इसको मिक्स कर लो, और डिस्पोजेबल कप्स भी इसीलिए रहते हैं ताकि वो मतलब आप फेंक सको बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हाफ हाफ मैंने थोड़ा डिवाइड कर लिया है। अब चलिए हाफ पार्ट में मैं मिलाऊंगी यहाँ पे माइका पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया वाइट और थोड़ा सा गोल्डन, ठीक है। तो जब आप 2 शेड के माइका पाउडर्स को आपस में मिलाते हो ना, मिक्स करते हो, तो बहुत प्यारा सा शेड आता है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे करके मिक्स कर लो। तो मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड किया। पता नहीं इसका कुछ लुक आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, लेकिन मैंने बस ऐसे ही ऐड कर दिया हाफ में। अब चलिए यहाँ पे गोल्ड फ्लेक्स जो थी ना हमारे पास, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में खुद ब खुद डिवाइड हो जाती है। अब सबसे पहले कभी भी रेजिन का आपको काम करना है तो आपको मोल्ड को हमेशा इस तरह से सेलो टेप की हेल्प से क्लीन करना है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट रहता है इसमें चिपका हुआ, जो कि बहुत ख़राब लगता है बाद में जब आप इसको डीमोल्ड करते हो ना रेजिन की चीज़ें। तो इसलिए आप इसको निकाल लो। अब ऊपर के साइड पे मैं ये ना ट्रांसपेरेंट वाला पोर कर रही हूँ, जिसमें मैंने मिक्स किया था गोल्ड फ्लेक्स। तो रेजिन के साथ ना एंडलेस ऑप्शन होते हैं, आप बहुत अलग अलग तरह से इनके साथ खेल सकते हो। फ्लावर डाल सकते हो, ग्लिटर डाल सकते हो, ग्रैन्यूल्स डाल सकते हो, स्टोन का यूज़ कर सकते हो, पिगमेंट, माइका पाउडर, मतलब एंडलेस ऑप्शन है। आप जैसे चाहो, दिस इज़ टोटली अप टू यू, आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको अच्छे से ऊपर की साइड पे मैं बस डाल रही हूँ ट्रांसपेरेंट वाला। नीचे की साइड पे मैं ये गोल्डन काइंड ऑफ जो मैंने बनाया है ना माइका पाउडर को मिक्स करके, बहुत अच्छा शेड आएगा। अब इसमें ना बहुत अच्छी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। जब आप 2 माइका पाउडर को आपस में मिलाते हो ना, तो उसमें एक अजीब सा आपको दिख रहा होगा ग्रे, वाइट, मतलब गोल्डन, ब्राउन, कुछ बहुत तरह के शेड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से अच्छे से आपको इसको फैलाना है पूरे अच्छे से, मतलब हर जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए पूरा डिटेल वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रेजिन की चीज़ें आपको मतलब ऐसे समझा दो ना तो उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल में रहेगा ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और ना आप जितना भी वीडियो में देख के समझ लो, लेकिन जब तक कि आप खुद से बनाओगे नहीं ना तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो आर्ट यही है, मेन आर्ट में होता ही यही है कि प्रैक्टिस करना होता है, एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें समझ आती है। तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने जब कुछ चीज़ें बनाई ना तो नीचे के साइड में बबल रह जाता था। तो उसको रिमूव करने के लिए एजेस पे आप अच्छे से इस तरह से ना एजेस को ऐसे ऐसे करके कर लो, ताकि जितने भी बबल्स नीचे के साइड पे वो ऊपर आ जाए, और बाद में उसको हम रिमूव कर ले इस तरह से ब्लो टॉर्च की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको शायद क्लियर होगी, ये मेरी एक टिप्स थी। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना कि जो एजेस रहते हैं उसमें हमेशा नीचे के साइड पे जब आप अपनी चीज़ को डिमोल्ड करोगे ना तो उसमें आपको कुछ बबल्स दिखेंगे। तो वो रिमूव करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जब थोड़ी सी आधा घंटा 1 घंटे के बाद रेजिन थोड़ी सेट होने लगे ना, तब आप इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लेके इसमें पैटर्न्स क्रिएट कर लो। तो इस तरह से बस आपको गोल गोल घुमाते जाना है, बहुत अच्छा सा एक लुक आ जाएगा, बहुत अच्छी सी डिटेलिंग ऐड हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो सिंपल भी छोड़ सकते हो, लेकिन सिंपल उतना अच्छा नहीं लगेगा, ट्रस्ट में। ये करने के बाद ना बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल भी मतलब स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये हो चुका है, पूरे पे मैंने कर दिया है। तो अभी इसको इस तरह से छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। तो किसी भी चीज़ से इसको हमेशा से कवर करिए, क्योंकि डस्ट बहुत स्पीड से दौड़ता है रेजिन की तरफ और
वो ख़राब करता है। अब चलिए जब तक ये बना लेते हैं बुक मार्क, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको हमेशा क्लीन करना है। फिर यहाँ पे मैंने वही शेड का बना लिया है, दोनों जिस तरह से मेरा था ना वो रेहल, उसी तरह से ऊपर की साइड पे इस तरह से डालेंगे इसमें भी गोल्ड फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फ्लावर मैं ऐड करूँगी ऊपर की साइड पे, तो इसके छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो बस और बस मैं पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ। और ना बोलते बोलते तो मेरी तो एकदम मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना है। तो इससे से बिल्कुल हो गया था ड्राई। एक दिन के बाद हाफ ड्राई होता है। फिर से मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन मिक्स किया है। अच्छा मैं आपको इतना बता दूँ, मैं आपको लास्ट में बता दूँगी कि टोटल रेजिन आपको कितनी लगेगी एक रेहल बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कर लिया। इसको भी अच्छे से आप फैला दो पूरे पे। आपको अच्छे से ध्यान देना है कि कहीं पे छूटे नहीं रेजिन, हर कॉर्नर पे जाना चाहिए। उसके बाद आपको ना इस तरह से इसमें मतलब जितने भी ये चीज़ है ना, बबल्स हैं, वो सारा कुछ को आप रिमूव कर दो ब्लो टॉर्च से। फिर ऊपर में मैं क्या कर रही हूँ ना कि थोड़े से फ्लावर की लीव डाल रही हूँ, जो भी मेरे पास थे ना। तो मैं पिंक और थोड़े से उसी काइंड ऑफ शेड्स में यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कलरफुल्स को नहीं बना रही हूँ। अब चलिए थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ग्रैन्यूल का। तो ग्रैन्यूल के लिए मैंने यहाँ पे लिया गोल्डन वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो गोल्डन में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो मैंने पहले तो नीचे में डाला, फिर मैंने ऊपर में डाला, फिर मैंने क्या किया पूरे में छीट दिया थोड़ा थोड़ा। अब इसको अच्छे से अंदर की साइड पर डाल दिया। अब फिर से एक लेयर रेजिन का इसके ऊपर पूरे पे पोर कर देंगे, ताकि अच्छे से सारा कुछ मतलब कवर हो जाए। और रेजिन में आप कंजूसी मत करिएगा, आप अच्छे से फिल करिएगा मोल्ड को, नहीं तो क्या होगा ना ये बेंड होने लगेगी रेहल। तो अच्छे से पूरा हेवी अच्छे से अमाउंट जितना है ना वो आप फिल कर दीजिएगा। नीचे की साइड में मैं पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास पर्ल्स नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े दूर पे थोड़ा थोड़ा मतलब फ्लावर भी दिखाया है, साथ ही साथ पर्ल्स को दिखाया है। और ना आपके पास अगर कोई स्टोन है तो आप उसका यूज़ कर लो। ये कम्प्लीटली ड्राई हो गई थी अगले ही दिन। अब यहाँ पे मैंने लिया है गोल्डन मार्कर, और मार्कर से मैं ये जो सारे पर्ल्स हैं ना इसको गोल्डन कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो वाइट छोड़ सकते हो, अगर आपके पास गोल्डन बीड्स हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप जैसे आपके पास चीज़ें जो जो अवेलेबल है ना आप उसका यूज़ कर लो। मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी एकदम वही यूज़ करो। आप कलर कॉम्बिनेशन भी अलग अलग रख सकते हो, बहुत तरह से बना सकते हो। मैंने पहले भी बताया मुझे इस तरह का कुछ चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस तरह के कुछ सटल कलर में बनाया है। तो इस तरह से पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था। अब इसको करेंगे डीमोल्ड। डीमोल्ड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और देखिए मेरे मोल्ड मतलब कितने ईजी निकल रहे हैं। कई बार होता क्या है कि आप जब बहुत आगे से मतलब मोल्ड में सटा के दे दोगे ना, ब्लो टॉर्च कर दोगे, तो वो ना मोल्ड चिपक जाता है। तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो पता है इस टाइम पे जब डीमोल्ड करो ना रेजिन की चीज़ें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब ये अच्छे से एकदम निकल जाती है ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप सोचोगे पता नहीं मैं क्यों इतना ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन नहीं सीरियसली। तो सारा कुछ बहुत अच्छे से निकल गया था। बुक मार्क को भी निकाले थे, क्योंकि होता क्या है कई बार रेजिन ना मतलब ऊपर नीचे अगर हो जाएगी तो वो अच्छे से ड्राई नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छे से ड्राई हो गई थी सारी चीज़ें। अब इसको ना, अब मेरे पास जब्योरिंग टूल नहीं था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाइफ़ का यूज़ करके इसके एजेस को अच्छे से क्लीन कर दिया। अब इसमें मैंने ना हैंड ड्रिल मशीन से होल बना लिया है, और इस तरह से मैंने आई पिन का यूज़ किया है। सॉरी आई पिन नहीं, इस लंबे वाली पिन को क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसमें जंपरिंग ऐड करके मैंने इस तरह का, मेरे पास टैजल था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। ये रहा इसका फाइनल लुक। तो इस तरह से मेरी मतलब रेहल बन के रेडी हो गई है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है ना मुझे कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप रेहल बनाओगे तो आप किस कलर कॉम्बिनेशन का बनाओगे ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको पहले भी मैंने बताया कि ये कैसा लगा सारा कुछ, और इसमें क्या मतलब मैं और कर सकती थी। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाँ तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला था आप लोगों को कि मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि इसमें कितनी रेजिन लगी है। तो टोटल मैंने ना 300 ml वाले 2 बॉक्स का यूज़ किया, मतलब 2 डब्बे का यूज़ किया रेजिन का, मतलब 600 टोटल रेजिन लगी है मेरी। उसमें मतलब रेहल और बुक मार्क सारा कुछ कवर हो गया 600 रेजिन में। तो आप भी अगर चाहो तो इपॉक्सी आर्ट इंडिया से चीज़ें ले सकते हो, उनके पास काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, और रेजिन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब शाइन बहुत अच्छी है, आप खुद ही देख सकते हो। मतलब लुक भी काफ़ी अच्छा आया है। और अच्छा हाँ, मैंने जो ये वाला टैजल यूज़ किया, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल वो थ्रेड वाले टैजल का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, वो आपको जैसा ठीक लगे करके जाइएगा। हाँ लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा ईजी हो जाता है ना। जैसे कि मुझे किसी ने बोला था कमेंट में कि आप रेहल बनाओ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं है, मैं हर कोई का कमेंट देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ मुझसे जितना हो पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।